चेला रवाने। हाँ बाबा। सामने देख शिव मंदिर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई इच्छाधारी नाग ना तो नागिन दिखाई दे रही है। चलो हम लोग उस पहाड़ी के पीछे चलते हैं, पहाड़ी पे देखते हैं, हो सकता है वहां हो। तो चेला रवाने। हाँ बाबा। सामने देख गुफा में, गुफा में, गुफा के अंदर देख नागमणि चमक रही है। वास्तव में ये नागमणि है। चौराहा चूतिया बना होता है यार। क्या हुआ? यहाँ तू का कौन नागमणि चमक गया? तेरी आंखें खराब हो गई हैं। अरे यार चौधियारी यार बैठी यहाँ। खराब हो। सामने गुफा के अंदर देख नागमणि चमक रही है। ओहो, वह जो गुफा दिखाता है। हाँ, वह गुफा में नागमणि चमकती है भाई, समझे बाबा। चलो चेला रवानी, इस नागमणि को कब्जे में लिया जाए। चलो। मणि दिव्य है, धर्म खातिर रखी, कर छुआ तो इसे अच्छा होगा। अरे बात, अगर बात
चाहता अपनी तो मणि का मुंह छोड़ दे और भाग जाए। नाग तू इच्छाधारी तो अघोरी हूँ मैं। नाग तू इच्छाधारी तो अघोरी हूँ मैं, इसलिए रोकने की तुम करना कोशिश नहीं। हूँ परेशान बरसों से इसके लिए, आज हासिल करूँ इसको छोड़ो। नागराज, इस मणि के लिए मैं बरसों से परेशान हूँ, आज इसको बिना हासिल किए जाऊंगा नहीं यहाँ से। लगता है घोड़ी तेरे अमन का जाया नहीं, लगता है घोड़ी तेरे अब का जाया नहीं, क्रूर तेरा सभी चूर मैं अब करूं, अब मैं टच कर तुझे तू चाहे दुनिया से तेरा किस्सा खत्म मैं करूं। होगा असर काली माता की शक्ति मेरे पास है। काली माता की शक्ति मेरे पास है, अभी तुमको पठाओ। नागराज, तुम्हें क्या पता है काली माँ का शक्ति मेरे पास है, मोल के अदम को जाओगे तो। अघोरीनाथ, अगर तेरे पास काली माता की शक्ति है तो मेरे पास शिव जी की शक्ति है, क्योंकि शिव जी मुझे अपने कंधों पर बिठा कर रखते हैं। तेरी क्या औकात मेरे सामने? अगर मरना ही चाहता है तो आजा मैदान में। नागराज, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से अघोरी जाएगा? अघोरी नहीं जाएगा, इस नागमणि को लेके जाएगा। ये बिन देख रहे हो, ऐसा नहीं है। इस बिन को बजा करके तुझे अपने बस में करूंगा, तुम्हें भी और नागमणि दोनों साथ। अभी मणि यहाँ पर सुरक्षित नहीं नागराज। हाँ नागरानी, आओ इसे उठाते हैं महाराज की बात। चलो चलो। प्रणाम नागराज, प्रणाम नागरानी। कल्याण हो महाराज। महाराज, मैंने जो आपको दिव्य मणि दिया था उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं आप। ये तो अच्छा हुआ मैं और मेरी नागरानी सही समय पे यहाँ पहुँच गए, वरना वो दुष्ट अघोरीनाथ इस दिव्य मणि को उठा ले जाता है। नागमणि को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागदेवता। महाराज, ये दिव्य मणि अब यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ इस दिव्य मणि को आप अपने गले में धारण कीजिए। ठीक है नागदेवता, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है महाराज।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दिव्य मणि के रहते हुए आपका कोई भी बाहरी दुश्मन आप पर कभी वार नहीं कर सकता, लेकिन अपनों से सावधान रहना, अपनों से खतरा है आपको। ठीक है नाग देवता, हमसे भूल हुई है, लेकिन अब भूल नहीं होगी, आपके आदेश का पालन होगा। ठीक है महाराज, तो अब हम नागा नागिनी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जैसे आपकी महामंत्री धूम सिंह महाराज, देख लिया आपने कि नाग देवता और नाग रानी हमारी पग पग पर कितनी रक्षा सुरक्षा करते हैं। जी महाराज। पर महामंत्री जी, महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या है महाराज? कि नाग देवता आपको देखकर इतने उत्तेजित क्यों होते हैं? महाराज, अब वो ठहरे देवी देवता मेरे ऊपर क्यों नाराज है पता नहीं। मुझे सांपों से लगता है डर, इसलिए मैं अपनी पिस्तौल दिखा देता हूँ। ठीक है ना महामंत्री जी, ठीक है, लेकिन ये हमारे देवी देवता हैं, कभी इन पे गोली मत चलाना। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं चल रहा हूं महल में। जी महाराज। दरबार की देख रेख करना। सारा काम चौपट हो गया। अभी तो बाहर थी मणि, तो मिलने का भी चांस था, अब गले में पड़ गई। दरबारी, अब ये बता, अगर कोई चीज गले में पहन ली जाए तो बाहर कैसे आए? कैसे आए? कोनो चीज अगर गले में पहन ले कैसे आए? हाँ, बाहर कैसे आए? कैसे आए? निकाल पर है उनका। मान लो कोई नहीं निकाल सकता, हाँ? और जिसके गले में है वो निकालेगा तो कैसे निकलेगी? कुछ सुंघावा जाए तो निकाले, सो जाए तो वो बेहोश भी नहीं होगा। बेहोश न हुई है, जबरदस्ती का कोई कर भी नहीं सकता। जब तो कुछ पहन न पाऊ तब क्या करे? बरे पूछा था यार। आइडिया, तेरी बातों से आइडिया आ गया। क्या आइडिया आ गया? अगर न बेहोश कर सकते हैं न गले से उतार सकते हैं, तो महाराज रंजीत सिंह जो गले में देवमणि आपके पड़ी है, अगर उतार नहीं सकता तो गर्दन तो काट सकता हूं मैं, और जब गर्दन ही नहीं रहेगी तो देवमणि कहां से रुकेगी? आ रहा हूं महाराज, आपकी मौत बनकर मैंने कहा था मास्टर। और बस्ता जी की रात है जिंदगी, अलहम का हाथ मुड़ा है। सवेरे टाइम आए हो, अब माता रानी के भक्ति गीत हो जाए। अरे शीतला घाट पे काशी में हम, अरे शीतला घाट के काशी पे हम जाके दीप जलाई हो। शीतला घाट के काशी कसो चेला रमाने कसो बाबा, तू का नाग नागिन डसली इसे जिंदा है। चेला रमाने, हाँ? तुम्हें क्या लग रहा है कि यह अघोरी मर जाएगा? ना तो अघोरी मरेगा, हाँ? ना तो
नाग और नागिन के डर से भागा। इसमें अघोरी की चाल है। घोड़ी की चाल, अघोरी की चाल है। अभी तुम्हें बताया था इसी तरीके से हमारे गुरु कालीचरण उनको फांसी हुई थी। तुम्हारी निगाह कमजोर है, तुम नहीं देख पाए। मैंने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह इधर ही चले आ रहे थे। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मैं भी बेमौत मारा जाता। मुझे वहां से इसीलिए भागना पड़ा। लेकिन नागराज को क्या लग रहा है कि अघोरी हमारे डर से भाग गया है? नागराज, अघोरी तुम्हारे डर से नहीं भागा। हमारी तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। थोड़ी देर यहीं पे मैं विश्राम करूंगा, उसके बाद सोचूंगा मुझे करना क्या है। चल हम अघोरी बाबा प्रणाम करते हैं। खुश रहो बच्चा। कहो कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, हमारे पास आने का कारण क्या है? महाराज रणजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा शंकरगढ़ रियासत। और खूबी सुना है। मैं उसी रियासत का महामंत्री धूम्र सिंह हूँ। क्या कहा? इस शंकरगढ़ जी महामंत्री धूम सिंह आप ही हो? जी हाँ। नाम तो बहुत सुना था लेकिन देखा नहीं था। आप देख भी लिया। मैं आपके पास बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। कौन सा काम है? साफ साफ बताइए। काम मैं जो बोलूं और कीमत जो आप बोले। काम क्या है? आप साफ शब्दों में बयां करो। सुनो मेरी बात।